नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी 50 के 50 स्टॉक के एपिसोड नंबर 18 में। आज की इस वीडियो में भारतीय 5 जो सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक कोटक महिंद्रा लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए हम इसके कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल एक्सपर्ट देखते हैं कि इसमें हमारे को उसमें निवेश करने का देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। जिसके लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे स्क्रीनर पे। स्क्रीनर पे आने के बाद अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे कोटक महिंद्रा बैंक। जब आप स्टॉक सर्च कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा और आपको इतने सारे रेशियो शो नहीं हो रहे, तो आप यहाँ पे एडिट रेशियो में जाके वन बाय वन सबको ऐड कर सकते हैं। तो आइए अब इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। मार्केट कैप लगभग 4 लाख करोड़ का, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी। स्टॉक पीस का 20 का, इंडस्ट्री पी 12 का। तो पी रेशियो के हिसाब से भी इंडस्ट्री से थोड़ा सा ओवर वैल्यू देखने को मिल रहा है हमारे लिए। स्टॉक ग्राम नंबर 1262 का, करंट ट्रेडिंग प्राइस 1935 का। तो ग्राम नंबर के हिसाब से हमारे को थोड़ा सा भाव को देखने को मिल रहा है। अगर आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है तो आप वहाँ पे निवेश करने का देख सकते हैं। पेट्रोस की स्कोर 5 का है, तो पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से 10 पासिंग मार्क्स पे। डेप्ट इक्विटी इसमें 4 का देखने को मिल रहा है। और जनरली हमारे किसी भी कंपनी में अगर आपको डेप्ट इक्विटी 1 से ज्यादा देखने को मिलता है तो हम उस स्टॉक में निवेश करने से बचते हैं। लेकिन बैंकिंग सेक्टर की जितनी भी कंपनी होती है उसमें आपको डेप्ट हाई देखने को मिलता है, तो इसलिए अभी के लिए हम डेप्ट इक्विटी को नेगलेक्ट करेंगे। फेस वैल्यू इसमें 5 के, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आपको भविष्य में भी आपको स्टॉक देखने को मिल सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी में 15% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें लगभग 8% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे को उसका थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। जनरली हमारे को अगर किसी भी कंपनी में निवेश करना होता है तो उसमें हमारे को रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे को कम से कम 15-20 का होना चाहिए, तब उसमें हम निवेश करने का देखते हैं। और नेट कैश फ्लो में लगभग 22,000 करोड़ का है पॉजिटिव में, जो कि हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। और पिछले 5 सालों की आप जब सेल्स ग्रोथ देंगे तो हर साल वो लगभग 13.5% के रेट से ग्रो हुई है। और इसका EBITDA भी लगभग 12.5% के रेट से ग्रो हुआ पिछले 5 सालों में, जो कि हमारे लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये तो हो गया इसका कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए हम इसके कुछ पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। इसके लिए हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में आएंगे तो आप इसमें देखेंगे पिछले कुछ सालों में इसके रेवेन्यू में आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। जैसे 2020 में 23,000 करोड़, फिर उसके बाद 32,000 करोड़, फिर उसके बाद 33,000 करोड़, फिर उसके बाद 42,000 करोड़, फिर उसके बाद 56,000 करोड़। तो ये तो गया इसका रेवेन्यू। जब आप इसका नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो आप इसके नेट प्रॉफिट में भी आपको लगातार अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे 2020 में 8,500 करोड़, फिर उसके बाद 9,990 करोड़, उसके बाद 12,000 करोड़, फिर उसके बाद 2023 में 14,925 करोड़, के बाद लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में उन्होंने लगभग 18,213 करोड़ के नेट प्रॉफिट बुक किया है। तो ये तो गया इसका रेवेन्यू और इसका प्रॉफिट। जब आप इसके पिछले 5 सालों की कंपाउंड सेल ग्रोथ देखेंगे तो लगभग 14% के रेट से हर साल ग्रो हुई है। और इसका प्रॉफिट भी पिछले 5 सालों में लगभग 20% के रेट से हर साल ग्रो करता हुआ देखने को मिला है। और जैसा कि हमने अपनी वीडियो में पहले भी बात किया, आप किसी भी कंपनी के रेवेन्यू में और उसके प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर होता है। वो इंडिकेट करता है कि ये कंपनी पास में अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, आपको भविष्य में भी आपको अच्छे खासे रिटर्न बनाते हुए देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो गया इसका प्रॉफिट एंड लॉस। आइए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं क्यों क्या कहते हैं। इसके लिए हम आएंगे इन्वेस्टर्स के सेक्शन में। जब आप इन्वेस्टर्स के सेक्शन में आएंगे तब आप इसमें देखेंगे कि आपको 25% की प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, 33% की FIs है, 27% की DIs है, और मात्र 13% की पब्लिक शेयर होल्डिंग है। तो जब आप इसमें नेट करें तो आपको लगभग 7% के करीब इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी और 25% के करीब प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी। और जैसा कि हमने अपनी वीडियो में पहले भी बात कर रहा, आपको किसी भी कंपनी में इतनी भारी मात्रा में इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिलती है तो आप उस स्टॉक में बिना किसी सोच विचार के निवेश करने का देख सकते हैं। हालांकि ये कोई एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो किसी के स्टॉक के प्राइस एक्शन पे प्रभाव डालते हैं। तो ये तो गया इस कंपनी का कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू है। ये हम इसका चार्ट देखते हैं वर्तमान में इसका चार्ट क्या कह रहा है। इसके बाद आ जाएंगे चार्ट पे। जब आप चार्ट खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जिसमें हमने इसके कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके और 2 इंडिकेटर लगा रखे हैं, एक तो ऑटोम ऑसिलेटर और एक RSI। तो आइए हम इसका प्राइस चार्ट देखते हैं वर्तमान में इसका प्राइस चार्ट क्या कह रहा है। तो वर्तमान में इसका प्राइस लगभग 1934 के भाव के आसपास और इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस आता है लगभग 1958 के भाव के आसपास, और इसका लेटेस्ट ऑल टाइम हाई और इसका बिगेस्ट रेजिस्टेंस आता है 2184 भाव के आसपास। और वर्तमान में अपने लेटेस्ट ऑल टाइम हाई से लगभग 11% की गिरावट पे देखने को मिल रहा है। और इसका फर्स्ट सपोर्ट आता है लगभग 1829 के भाव के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम हाई से लगभग 15% की गिरावट पे है। और इसका सेकंड सपोर्ट आता है लगभग 1677 के भाव के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम हाई से लगभग 22% की गिरावट पे है। और इसका थर्ड सपोर्ट आता है लगभग 1435 के भाव के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम हाई से लगभग 33% की गिरावट पे है। और इसका फोर्थ और मेन सपोर्ट आता है लगभग, और इसका फोर्थ और लास्ट सपोर्ट आता है इसके ग्राम नंबर की वैल्यू के आसपास लगभग 1242 के भाव के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम हाई से लगभग 42% की गिरावट पे है। तो ये तो हो गया इसका कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब आप इसका RSI देखेंगे तो वर्तमान में इसका RSI लगभग 64 के पास है देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि स्टॉक अभी वर्तमान में थोड़ा सा ओवरबोर्ड जोन में, आपको आने वाले समय में इसमें थोड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है और स्टॉक के प्राइस में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। ये तो हो गया इसका RSI। जब आप इसका ऑसम ऑसिलेटर भी देखें तो आपको इसका ऑसम ऑसिलेटर भी इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अभी थोड़ा सा ओवरबोर्ड जोन में है, आपको आने वाले कुछ समय में इसमें थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो गया इसका कुछ टेक्निकल ओवरव्यू। आइए हम इसके मार्केट सेंटीमेंट देखते हैं वर्तमान में इसके मार्केट सेंटीमेंट क्या कह रहे हैं। इसके अलावा आएंगे NSE की वेबसाइट पे, और NSE की वेबसाइट पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे रिसोर्स के सेक्शन में सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम मार्केट पे। यहाँ पे आने के बाद अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे कोटक महिंद्रा बैंक, और इसका 1 मंथ का डाटा खोल लेंगे।
जब आप इसका 1 मंथ का डाटा खोलेंगे तब आप इसमें देखेंगे, इसमें जितनी भी टोटल ट्रेड हो रही है उसमें आपको डिलीवरी परसेंटेज लगभग लगभग 50-60 से ऊपर देखने को मिल रहा है। जैसे लास्ट के कुछ ट्रेडिंग सेशन में 61%, उससे पहले 70%, उससे पहले 51%, उससे पहले 69%, उससे पहले 59%, उससे पहले 60%, उससे पहले 59%, उससे पहले 67%, उससे पहले 39%, उससे पहले 59%, उससे पहले 56%, उससे पहले 59%, उससे पहले 65%, उससे पहले 51%, उससे पहले 39%, उससे पहले 59%, उससे पहले 77%, उससे पहले 67%। जब आप इसका एवरेज देखें तो आपको हर एक ट्रेडिंग सेशन में इसकी डिलीवरी परसेंटेज आपको 50-60 से ऊपर देखने को मिलेगा। और जैसा कि हमने अपने वीडियो में पहले भी बात की, अगर आप किसी भी स्टॉक के डीलिंग ट्रेडिंग सेशन में आपको डिलीवरी परसेंट 50-60 से ऊपर देखने को मिल रहा है, तो वो इंडिकेट करता है कि इसमें जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो भविष्य को लेकर बुलिश, और आपको आने वाले समय में ये स्टॉक आपको अच्छे खासी रिटर्न बनाते हुए दिखा सकता है। तो ये तो क्या, इसको कुछ फंडामेंटल, टेक्निकल और मार्केट सेंटिमेंट क्या कहते हैं। तो आइए हम इसमें देखते हैं मार्को, अगर किसी प्रकार को निवेश करना हो तो हम वो निवेश करने के लिए बाइंग जोन क्या करेंगे। इसके लिए हम वापस आते हैं चार्ट पे। अगर मेरे को इसमें कोई पर्सनली कोई निवेश करना हो तो मैं 3 पार्ट में करने का देखूंगा, 30-40-40 की रेशियो में, जिसमें मेरी फर्स्ट एंट्री आएगी 30% कैपिटल के साथ लगभग 1670 के भाव के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम ऐसे लगभग 22-23% की गिरावट पे है। और मेरी सेकंड एंट्री आएगी 40% के कैपिटल के साथ लगभग 1423 के भाव के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम ऐसे लगभग 35% की गिरावट पे है। और मेरी थर्ड और लास्ट एंट्री आएगी लगभग 1246 के भाव के आसपास, रिमेनिंग 30% कैपिटल के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम ऐसे लगभग 43% की गिरावट पे है। और जैसा कि हमने अपनी वीडियो में पहली भी बात किया, आपको किसी भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में अगर आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है 20-30% की, तो वो गिरावट लॉन्ग टर्म की जिससे बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, वहाँ पे एंट्री लेने का देख सकते हैं। और इस वीडियो में हमने जो भी कैपिटल के बारे में बात करी, वो कैपिटल केवल उतना कैपिटल जो आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक पर लोड कर रहे हैं, और ये कैपिटल आपके रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड कर सकता है कि आप एक स्टॉक में कितना रिस्क लेने का देख सकते हैं। और ये केवल और केवल हमारी रिसर्च है, आपको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई निवेश करना हो तो उससे पहले आप अपनी रिसर्च जरूर से जरूर करें।